नमस्कार मित्रों, आज की मेरी वीडियो माता रानी के भक्तों को समर्पित है। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवरात्रि चैत्र मास का शुरू हो गया है और माता के सभी श्रद्धालु भक्त माता की सेवा में लग गए हैं अपना आस्था और निष्ठा के साथ। और मैं भी आपकी सेवा में और माता की सेवा में अपनी आस्था लगाया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। आज आपको एक ऐसे ही शक्तिशाली माता के शक्तिपीठ के बारे में बताना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से आप लोग कई बार सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार उनको, माता को, इस वीडियो के माध्यम से याद कर लिया जाए। ये शक्तिपीठ भारत के गुजरात राज्य से है और ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में माना जाता है। यहाँ पे पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल का अनोखा संगम है। यह भारत के पुरातत्व धरोहर के रूप में भी मानी जाती है। यूनेस्को ने इस स्थान को विश्व पुरातत्व धरोहर की सूची में रखा है। दोनों साल के दोनों नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ माता के भक्तों का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है और यहाँ की सबसे बड़ी श्रद्धा ये है कि माता के भक्त यहाँ गरबा खेलते हैं, क्योंकि माता का यह धाम गुजरात में है और गुजरात में गरबा खेलने की प्रथा है। अच्छा, यहाँ एक ऐसी मान्यता है लोगों की कि माता कालिका के एक बार दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और उनके सभी दुख, उनके क्लेश, उनके सभी रोगों का नाश हो जाता है। तो चलिए आगे बताते हैं माता की कहानी। माता सती के 51 शक्तिपीठों में यह भी एक माता का शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा यहाँ पर गिरा था और विश्वामित्र जी माता के इस अंग की मूर्ति के रूप में या जिस भी रूप में रक्षा कर रहे थे और पूजा करते थे। सबसे प्रथम पूजा महर्षि विश्वामित्र ने किया था माता सती के इस अंग की माँ कालिका के रूप में। पूजा अर्चना, अभिषेक, आरती करते रहे और पावागढ़ की माता के नाम से, माँ कालिका के नाम से यहाँ स्थापित हुई। यहाँ के घनघोर जंगलों में रहने वाली यहाँ की जो जनजाति है, कोल भील जनजाति प्राचीन समय में जो रहती थी, वे माता कालिका को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजने लगे थे। और ये माता कालिका का पावागढ़ धाम बड़े ही दुर्गम पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर स्थित है। माता कालिका यहाँ दक्षिणाभिमुखी हैं। ऐसा मान्यता है कि दक्षिणाभिमुखी माता कालिका अत्यंत शक्तिशाली, सुखदायिनी और जन कल्याणी होती हैं। इस स्थान पर माता कालिका के साथ माता बहुचरा, माता काली भी विराजमान है। कहा जाता है कि एक साथ तीनों देवियों का दर्शन करने से मनुष्य का असीम कल्याण हो जाता है। गुजरात का एक प्राचीन नगर चंपानेर, जो कि पावागढ़ के ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ एक गहरी घाटी है, चंपानेर और पावागढ़ का बड़ा अनोखा संगम है। चंपानेर या पावागढ़ कह लीजिए, ये गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल तहसील में स्थित है और इसकी शुरुआत होती है थोड़ी पहाड़ी के ऊंचाई से, जिसका नाम है माची हवेली। कहा जाता है कि चंपानेर के प्राचीन समय के राजा वनराज चावड़ा हुआ करते थे, जिनका एक चतुर मंत्री था जिसका नाम था चंपा। राजा वनराज चावड़ा ने
इस अपने चतुर मंत्री चंपा के नाम पे ही इस नगर का नाम चंपानेर रख दिया। 11वीं शताब्दी में, लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी रही होगी, यहाँ के सोलंकी और खिची चौहान वंश के राजपूत राजाओं ने पावागढ़ माता के मंदिर का निर्माण कराया था। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। दुर्गम पहाड़ी और ऊंची चढ़ाई, जो पहाड़ों पे घुमावदार सड़कें होती हैं, यही एक रास्ता है पहाड़ पे जाने का। ये लोगों को अपनी तरफ काफ़ी आकर्षित करती है। यहाँ आने के लिए साल में अगर सबसे अच्छा मौसम कहा जाए तो सिर्फ सर्दी का मौसम होता है। अगर आप रेलवे ट्रैक से आते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन वडोदरा रहता है। वडोदरा से पावागढ़, यानी कि पावागढ़ तो नहीं कह सकते, पावागढ़ तो ऊंची पहाड़ी हो गई, हलोल स्थान जो है, वडोदरा से हलोल आने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वडोदरा से आप बाई कार हलोल आ सकते हैं और हलोल से फिर माची हवेली की चढ़ाई जो है जानी पड़ती है, जो कि वहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं, वही लोग लेके जाते हैं लोगों को। माची हवेली पहुँचने के बाद वहाँ से लगभग 250 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, जिसके बाद मिलता है आज के टाइम का उड़न खटोला, रोपवे जिसको कहते हैं, और जो कि आपको माता के धाम तक लेके जाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप एयरवेज के रास्ते आना चाहते हैं तो आपको नज़दीक में सबसे बढ़िया शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद हवाई अड्डे पे उतरेंगे और वहाँ से हलोल की दूरी लगभग 150 किलोमीटर होती है बाई कार। और हलोल से फिर वापस आप माची हवेली जाएंगे और माची हवेली से आप चाहे तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माता के धाम तक जाएं और चाहे तो उड़न खटोला जो है रोपवे से जाएं। प्रत्येक नवरात्रि के अलावा भी प्राचीन समय से यहाँ एक मेला लगता रहा। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ की जो प्राचीन जनजाति थी वो अपने कुल देवी की पूजा अर्चना सामूहिक रूप से करती चली आ रही थी और ये मेला बड़ा ही मशहूर हुआ। और आज के दिनों में अब दोनों नवरात्रि और ये माघ का मेला, दोनों में तमाम दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। आपको पता होगा एक घटना लगभग 15वीं शताब्दी की है कि 15वीं शताब्दी में भारत में लुटेरे मुगलों का आगमन हो गया था और जब ये भारत में आए तो इनका एक ही उद्देश्य रहा कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को लूटना और उसे बदलने का प्रयास करना। हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को बदला जाने लगा कि आने वाली पीढ़ियां भूल जाएं कि हम कौन थे, क्या थे, हम किस संस्कार, किस सभ्यता, हमारी संस्कृति सभ्यता क्या है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतवासी संघर्ष किए और अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखे। उस समय एक मुगल था जिसका नाम था महमूद बेगड़ा, जिसने पावागढ़ मंदिर के ऊपरी शिखर को तोड़कर वहां पर एक पीर की मजार बनाई थी, सदन शाह का दरगाह। और ये दरगाह लगभग 500 सालों तक माता के सिर पे बरकरार रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया भारत के राजनीति में, हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए, आप लोग जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी। जब इनको लोगों ने ध्यान इनका आकर्षित करवाया इस मंदिर की तरफ, तो इन्होंने इस मंदिर के गुंबज को तोड़वाकर किनारे हटवाया और माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। काफ़ी भव्य और दिव्य मंदिर बना है इस समय। और ये पीर सदन शाह की दरगाह को बगल में स्थापित करा दिया। यह स्थान हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक सौहार्द का भी बड़ा प्रतीक है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मत्था टेकने आते हैं। यहाँ की ऊंची पहाड़ियों में, घाटियों में इतनी तेज हवाएं चलती रहती हैं हमेशा, पवन का वेग इतना तेज रहता है, जिस वजह से भी लोग कहते हैं कि इस स्थान का नाम पावागढ़ रखा गया होगा। हो सकता है ऐसा भी हो।
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लुभाता है। ऊंची ऊंची पर्वतों की श्रृंखलाएं, हरे भरे जंगल और गहरी घाटियां एक तरफ सुंदरता भी दर्शाती हैं, दूसरी तरफ डरावनी भी लगती हैं। ये घुमावदार ऊंची सड़कें और पर्यटकों को और तीर्थयात्रियों को रोमांचित भी करती हैं अपनी तरफ। यहाँ पहाड़ों के ऊपर जगह जगह हमने देखा लगभग 2 से 3 तालाब दिखे, जलाशय, जहाँ की गर्मियों के मौसम में भी पानी भरा रहता है। पावागढ़ माता के दर्शन के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मैंने ऐसा देखा कि लगभग धरातल से 2000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है माता के दर्शन के लिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि लगभग 2500 से 2700 फीट की ऊंचाई होगी। और गूगल वगैरह करके देखेंगे तो लगभग वहाँ बताया जा रहा है कि 770 मीटर की ऊंचाई है उस पहाड़ की, पावागढ़ पहाड़ की। बड़ा ही निर्जन और दुर्गम जंगल, ऊंची पहाड़ी। माता ऐसी, माँ कालिका ऐसे स्थान पे विराजमान है। हमारे हिंदू धर्म में हमारी जितनी माताएं हैं, कालिका माता, दुर्गा माता, चंडिका माता, जो भी माताएं हैं, सब ऐसे ही दूर ऊंची पहाड़ियों पर निर्जन और दुर्गम स्थान पे ही विराजमान है। लेकिन फिर भी माता भले दूर रहे, लेकिन उनके पुत्र, उनके बालक को जब आशीर्वाद लेने की इच्छा होती है तो वो कितना भी मशक्कत हो, कैसा न कैसा करके माता के दरबार में पहुंच जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस नवरात्रि भी हम सभी श्रद्धालु पावागढ़ माता के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए जयकारा, जय माता दी, बोलो शेरा वाली माता की जय। मित्रों, माता के दरबार में पहुंचने के बाद खुद ब खुद आपके हृदय में एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है, माता के दर्शन जो प्राप्त होते हैं। तो माता का एक मंत्र है, वो दिमाग में आ जाएगा, आप लोगों को भी याद आ जाता होगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मित्रों, जय माता दी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बाद में ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए अनमोल है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, 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 जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।